नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बिहार में दूसरी बार 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 2005 के नवंबर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ था। इसी बीच राजनीति के गलियारों में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या है ये सवाल और क्यों उठ रहे हैं? चलिए बात करते हैं इन सवालों के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इस बार विधानसभा चुनाव में आखिरी पारी खेल पाएंगे? क्या उन्हें जेडीयू में उत्तराधिकारी ढूंढना शुरू कर दिया है? क्या नीतीश कुमार इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति से खुद को अलग कर लेंगे? क्या जेडीयू का बीजेपी में विलय हो जाएगा? बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस तरह के कई सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बतौर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के हालिया फैसले से इन सवालों को और भी बल मिलना शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में इन सवालों को क्यों मिल रहा है बल? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश और लालू की जोड़ी के बिहार की सत्ता में आने पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का काफी नाम हुआ था। कुछ ही महीने बाद प्रशांत किशोर को जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी गई थी। इसी दौरान चर्चा हुई थी कि क्या नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाना चाह रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने पार्टी लाइन से अलग जाकर कई बयान दिए, जिसके बाद उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया और बाद में उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया। इस बार के विधानसभा चुनाव में वो कहां हैं, इसकी कोई खोज खबर नहीं है। बिहार की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले जानते हैं कि जेडीयू जैसी पार्टी में नीतीश कुमार सर्वे सर्वा हैं। यहां तक कि शरद यादव जैसे वरिष्ठ नेता ने नीतीश कुमार की इच्छा से अलग जाकर काम करने की कोशिश की तो उन्हें भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब वही नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की जिम्मेदारी संभालने के लिए पार्टी के 5 नेताओं को तय कर लिया है। ये नाम है संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ललन सिंह और आरसीपी सिंह। इन 5 नेताओं के कंधे पर बिहार विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सूत्रों का कहना है कि इनसे कहा गया है कि वे पार्टी के फैसलों में सहभागी बने। बीजेपी या किसी और राजनीतिक दल के साथ अगर बातचीत करनी है तो इन्हीं 5 चेहरों में से कोई एक जाएगा। नीतीश कुमार की ओर से बनाई गई टीम में जातीय संतुलन का काफी ख्याल रखा गया है। अशोक चौधरी दलित, संजय झा ब्राह्मण, विजय चौधरी भूमिहार, ललन सिंह भूमिहार और आरसीपी सिंह कुर्मी बिरादरी से। इन 5 चेहरों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार कोई दूर की राजनीतिक प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार पार्टी में सेकेंड लाइन नेतृत्व डेवलप कर रहे हैं। इस वक्त नीतीश कुमार 69 साल के हैं। अगर इस बार सत्ता में आते हैं और पूरे 5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हैं तो वे अगले चुनाव तक 74 साल के हो जाएंगे। वो बिहार की सत्ता में करीब 13.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस लहजे से देखें तो एक नेता के तौर पर उन्होंने बिहार में सफल पारी खेली है। ऐसे में अटकलें हैं कि वह इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को जीत दिलाने के साथ राजनीति की किसी दूसरी राह पर अग्रसर होंगे। हालांकि ये सब अटकलें हैं, जब तक खुद नीतीश कुमार या उनके कोई करीबी इसका अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं करते हैं तब तक ये अटकलों का बाजार गर्म होता रहेगा।